हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। देखिए, मैंने बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक साल पहले एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और बहुत सारे डाउट्स पूछे। तो उन सारे डाउट्स को देखते हुए मैं दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपका हर एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ना कोई डाउट रहेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी आउटलाइन मैंने एक तैयार कर रखी है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। उसके बाद में हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जनरली होती क्या है, राइट। सेकंड क्वेश्चन बनता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा और पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स क्या होगा, वो जब बाइनोमियल थ्योरम में आपको समझाऊंगा तब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। तो सेकंड इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। थर्ड चीज कि बाइनोमियल थ्योरम में जो हमारे पास में कोफिशिएंट्स होते हैं या फिर जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में पास्कल्स ट्राइंगल का यूज किया जाता है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ चीज, हाउ टू सॉल्व a प्लस बी की पावर 5, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज भी कुछ बच्चों ने पूछी है, तो उससे रिलेटेड भी मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन बनेगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब ये होगा कि जो पावर होगी आपके पास में या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है या वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकती है। अगर इस फॉर्मेट में आपके पास में बाइनोमियल थ्योरम आती है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों ने तो वो ये पूछा है कि हायर पावर जो होती है हमारे पास में एक्स की, उनको हम लोग नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब वहां पे होता क्या है या फिर नेग्लेक्ट इस तरीके से क्या किया जा सकता है क्या, तो इन चीजों को मैं आपको आंसर करने वाला हूं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है। बाई का मतलब होता है अपने पास में टू टर्म्स, राइट। अगर कोई भी आपके पास में डेटा गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल्स x प्लस वाई, तो ये क्या हो गया आपके पास में एक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। अलजेब्रा के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन हो गया और इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स दिए हुए हैं, एक दे रखा है x, दूसरा दे रखा है y। तो ये क्या हो गया हमारे पास में बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। अब अगर हम लोग थ्योरम की बात करें तो थ्योरम में क्या आता है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी दो ऐसे एक्सप्रेशन है, अगर इन एक्सप्रेशन की आपको पावर दे रखी है। पावर का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे पावर मैंने आपको दे दी 1, या फिर मैंने आपको पावर दे दी x प्लस वाई की पावर 2 या x प्लस वाई की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास में कि x प्लस वन की पावर जब x प्लस वाई की पावर जब 1 है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई की पावर जब 2 है तब भी ये इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली हमारे पास में फॉर्मूला होता है। x प्लस वाई की पावर जो 3 है इसका भी हमारे पास में डायरेक्टली फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में x प्लस वाई की पावर मैंने आपको 100 दे दी, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज हमारी आती है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कि अगर आपके पास में कोई भी दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उन एक्सप्रेशन की आपको जो पावर दे रखी है वो काफी ज्यादा दे रखी है, तो उस पावर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, तो देखिए उस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में a प्लस बी, कोई भी ये दो एक्सप्रेशन है और इनकी पावर है हमारे पास में n, राइट। यहां पे अगर आप a की और b की बात करोगे तो a और b आपके पास में क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे, करेक्ट। a और b आपके पास में क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। और जो n है आपके पास में, ये आपके पास में होगा एक पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना तो ये नेगेटिव हो सकता है और ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकता है। अभी ये जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और फ्रैक्शन में कब होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये जो एक्सप्रेशन बताने वाला हूं इसके अंदर हमारे पास में ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब हमको पता है कि कोई भी एक होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई भी एक पावर हो सकती है। फ्रैक्शन में नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब देखिए इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम क्या स्टेट करती है वो देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो a प्लस बी की पावर आपके पास में n है, तो हम इसको किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा कि nc0 आएगा। अब ये nc0 क्या होता है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा सारे टर्म्स लिखने के बाद में। nc0 उसके बाद में जो अगला टर्म आता है हमारे पास में वो आएगा a की पावर
n माइनस जीरो, राइट। उसके बाद में b की पावर 0, ये हमारा हो गया पहला टर्म बाइनोमियल थ्योरम के लिए। उसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद में हमारे पास में वापस अगला टर्म आएगा nc1 a की पावर n माइनस 1, देन b की पावर 1। उसके बाद में अगला जो टर्म आएगा वो आएगा प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2। फिर अगला टर्म आएगा nc3 a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास में आगे चलता रहेगा और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपके पास में ncn a की पावर n माइनस n इंटू b की पावर n। ये आपका लास्ट टर्म होगा, राइट। अगर आपके पास में n है तो ये आपके पास में लास्ट टर्म आ जाएगा। अब देखिए इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग nc0 ये देखें तो अगला टर्म आपको nc1 मिलता है, nc2, nc3 इस तरीके से आपको टर्म मिलता है, यानी कि आपको मिल रहा है ncr। ये हमारे पास में होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब ये जो टर्म आता है ना nc0, nc1, nc2, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट। और इसको निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पे जो n फैक्टोरियल का मतलब होता है, n फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास में ये होता है कि n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 सो ऑन, ये आपके पास में चलता रहेगा। अगर r फैक्टोरियल की बात करोगे तो r में भी क्या आपका ये आ जाएगा r माइनस 1, मतलब एक टर्म कम करके उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं कि n की वैल्यू अगर मान लीजिए आपके पास में 7 है, 7 फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो 7 फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर में से एक एक वैल्यू कम करते जाओ और उसको मल्टीप्लाई में लिखते जाओ, ये हमारे पास में फैक्टोरियल का मतलब होता है। ये मैं हालांकि आपको आगे जब एक क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसके अंदर पूरा डिटेल में बता दूंगा कि हम लोग इसको यूज किस तरीके से करते हैं और उसका आंसर किस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास में पहला टर्म nc0 nc1, मतलब इन टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला, राइट। इसको निकालने का एक और तरीका होता है पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल, जो कि मैं आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। अभी अगर मैं समझाऊंगा तो भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसीलिए जब मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें हम आपको पास्कल ट्रायंगल का किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक तो आप इस बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो कि मैंने ये वाला बता रखा है, राइट। दूसरा तरीका होता है हमारे पास में पास्कल्स ट्रायंगल से डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। ये हमारे पास में दो तरीके होते हैं। अब उसके बाद में अगर हम लोग अगले टर्म की बात करें तो अगला टर्म है हमारे पास में a की पावर n माइनस 0। देखिए यहाँ पे a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की जो a की पावर है, आप इसको टर्म को याद नहीं रखें, बाइनोमियल थ्योरम आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से सिर्फ देखें ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। a की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है n माइनस 0। अब n माइनस 0 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे c की पावर हम आपके पास में है n और c की यहाँ पे जो बेस में है वो कितना है 0, यानी कि जो a की पावर हम लोगों ने लिखी है वो लिखी है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ऊपर वाला टर्म माइनस नीचे वाला टर्म, यानी कि n माइनस 0, करेक्ट। यानी कि जो पहला टर्म होता है हमारे पास में बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर, उस पहले वाली टर्म की जो पावर होती है वो क्या होती है n माइनस 0, या फिर आप ये बोल सकते हो कि n मतलब कि मैक्सिमम होगी, करेक्ट। उसके बाद में जो दूसरा टर्म हमारे पास में आता है b, उस b की हमारे पास में जो पावर आती है वो आती है 0, 0 इन द सेंस c के बेस में जो नंबर होता है वही b की पावर होती है। आप इसको दूसरे तरीके से ये बोल सकते हो कि जो a की पावर्स होती है हमारे पास में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और जो b की पावर्स होती है हमारे पास में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब a की जो पावर्स आएगी डिक्रीजिंग फॉर्म में आएगी, राइट, और b की जो पावर्स आएगी वो आपके पास में इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगी, मतलब इंक्रीज होती रहेगी कंटिन्यूसली। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि पहले आपके पास में n a की पावर जो है वो है n माइनस 0, यानी कि a ही हो गई, करेक्ट, यानी कि a जो है वो मैक्सिमम पावर है। उसके बाद में अगला टर्म अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए अगले टर्म में a की पावर जो है n माइनस 1 हो गई, यानी कि जो भी पावर थी उसमें से 1 माइनस हो गया। और यहाँ पे अगर आप b की पावर देखेंगे तो 1 हो गया, मतलब b की पावर यहाँ पे पहले कितनी थी 0, अब यहाँ पे कितनी हो गई 1। वापस अगले वाले टर्म में देखेंगे कितनी हो गई 2, फिर अगले वाले टर्म में देखेंगे 3,
इस तरीके से जो b की पावर है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। मतलब ये हमारे पास में लास्ट टर्म है ना, तो n तक जा रही है। और अगर a की पावर बात करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, a की पावर आपके पास में यहाँ पे सबसे पहले n है, फिर उसके बाद में अगले टर्म में n-1 हो गया, यानी कि उस पावर में से एक कम हो गया। उसके बाद में n-2 हो गया, यानी कि उस पावर में से 2 कम हो गया, फिर n-3 हो गया। इस तरीके से कम होता 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 कहाँ तक जाएगा, a की पावर n-n, मतलब कि पावर जो बचेगी n-n का मतलब क्या हुआ, a की पावर कितनी हो गई, 0। a की पावर 0 का मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो लास्ट टर्म होता है उस लास्ट टर्म में जो a होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास में यहाँ पे जो b होता है वो एलिमिनेट रहता है। एलिमिनेट रहने का मतलब यहाँ पे देखिए b की पावर कितनी है, 0। b की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। तो 1 ऑटोमेटिकली यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसका जनरल एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या था, पास्कल ट्रायंगल, जो मैंने आपको बोला कि मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो यहां पे हमारे पास में ये आता है अगला क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व a प्लस बी की पावर 5। अब इसमें आपके सारे डाउट्स मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए a प्लस बी की पावर 5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है कि अगर आपके पास में a प्लस बी की पावर n है तो हम क्या लिखेंगे, nc0, a की पावर n-0, b की पावर 0 प्लस nc1, a की पावर n-1, b की पावर 1। इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, ncn, a की पावर n-n, b की पावर n। ये हमारे पास में लास्ट टर्म होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी की पावर 5 को इस फॉर्मूले से एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे a प्लस बी की पावर 5 की बात करें तो इसको हम इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे a की जगह पे हमारे को a दिया हुआ है, b की जगह पे b दिया हुआ है। तो मतलब इन दोनों टर्म्स को तो आपको चेंज करना नहीं है, सिर्फ चेंज करना है पावर को। यहाँ पे आपके पास में n दे रखा है और यहाँ पे आपके पास में जो पावर है वो 5 दे रखा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह पे पुट कर देंगे जनरली 5, तो ये हो गया 5c0। उसके बाद में a की पावर क्या आ जाएगा, 5-0, b की पावर क्या आ जाएगा, 0, करेक्ट। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। उसके बाद में सेकंड स्टेप आ जाएगा हमारे पास में 5c1, a की पावर 5-1 और b की पावर 1, राइट। फिर आएगा हमारे पास में 5c2, a की पावर यहाँ पे आ जाएगा 5-2, b की पावर आ जाएगा 2। उसके बाद में अगला टर्म आ जाएगा 5c3, a की पावर 5-3, b की पावर 3। उसके बाद में अगला टर्म हमारे पास में आ जाएगा प्लस 5c4, a की पावर 5-4, b की पावर 4। फिर अगला टर्म आ जाएगा 5c5, a की पावर 5-5 और b की पावर 5। ये हमारे पास में लास्ट टर्म होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान से देखनी है कि जब आपके पास में पावर 5 थी, राइट, तो आपके पास में टोटल एक्सप्रेशन कितने आएंगे, 6 आएंगे। देखिए आप ध्यान से, पहला एक्सप्रेशन, फिर ये हो गया दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, फिर ये हो गया चौथा, फिर हो गया पांचवा और फिर हो गया छठा। यानी कि जब भी आपके पास में जितनी भी पावर होगी पॉजिटिव में, उससे एक आपके पास में ज्यादा एक्सप्रेशन मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। यहाँ पे 6 एक्सप्रेशन टोटल होगा। और आपको रुकना कहाँ है, रुकना आपको वहां पे जब आपकी पावर जो है n-n हो जाए, यानी कि जब 5-5 हो गया तब आपको जाके फाइनली आपके पास में स्टेप रुक जाएगा, करेक्ट। अब इसको हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में 5nc0, अगर इसको सॉल्व करना हुआ, मैं इसको सही से लिख देता हूं, 5c0, मतलब इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहां पे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास में nc0 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप इससे सॉल्व करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 5c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। 5c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे देखिए अपने पास में n की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, 5, क्योंकि हमारे पास में n का मतलब क्या है, पावर। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, यानी कि r की जगह यहां पे अपने पास में कितना है
2 तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में ब्रैकेट, फिर n माइनस n माइनस आर, तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1, देन 5 माइनस 2 यानी कि बचेगा कितना 3 का भी फैक्टोरियल लगाना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपके पास में टोटल आया। अब आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे कट करके, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, दोनों मिला कितना आएगा 5 2 10, यानी कि अगर 5C2 को आप सॉल्व करो तो आपको कितना मिलना है 10। इस तरीके से आपको जितने भी 5C0 5C1 5C2 5C3 जितने भी टर्म्स दे रखे हैं आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास में पहला मेथड है, राइट। दूसरा मेथड जो हमारे पास में है वो है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल किस तरीके से हम लोग करते हैं, देखिए पास्कल्स ट्रायंगल में पास्कल्स ट्रायंगल हम इसको कैसे लिखते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल में सबसे पहले आपको लिखना होता है यहाँ पे 1, उसके बाद में यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, राइट। अब आपको क्या करना है तीनों जगह 1 लिखने के बाद में ये 1 और ये 1 इन दोनों को ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2। अब वापस आपको 1 डाउन लेना है, यहां पर 1 डाउन लेना है। अब फिर से क्या करोगे, ये 1 और ये 2 इन दोनों को ऐड करने के बाद में यहां पे बीच में लिखना है, यानी कि 1 + 2 कितना हो गया 3, और वापस यहां पर भी क्या होगा ये 2 और ये 3 दोनों मिला के ऐड हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे उसको, वो कितना हो जाएगा 3। वापस आपको क्या करना है 1 इधर लेना है 1 इधर लेना है, देन वापस क्या करेंगे 3 + 1 इन दोनों को ऐड करेंगे यहां पे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 4। उसके बाद में वापस देखिए ये 3 और ये 3 इन दोनों को ऐड करके हम लोग यहां पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा 6। उसके बाद में फिर 3 + 1 इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा 4। वापस आपको क्या करना है 1 इधर लेना है 1 इधर लेना है, वापस से वही सिस्टम करेंगे, 4 + 1 यहां हो जाएगा 5, 4 + 6 यहां हो जाएगा 10, 6 + 4 यहां हो जाएगा 10, 4 + 1 यहां हो जाएगा 5, वापस यहां पे 1 लेंगे यहां पे 1 लेंगे, 5 + 1 यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे 5 + 10 यहाँ हो जाएगा 15, 10 + 10 यहाँ हो जाएगा 20, 10 + 5 यहाँ हो जाएगा 15, 5 + 1 यहाँ हो जाएगा 6। वापस से 1 1 आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे जितना चाहें इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पास्कल्स ट्रायंगल का यूज उसमें कैसे करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो सबसे पहला टर्म होता है ये होता है n = 0, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको n की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 दे रखी है तो आपको पहला टर्म यूज करना है। अगर n की वैल्यू 1 दे रखी है तो आपको दूसरा टर्म यूज करना है, n की वैल्यू 2 दे रखी है तो आपको ये टर्म यूज करना है, n की वैल्यू 3 दे रखी है तो आपको ये टर्म, n की वैल्यू 4 दे रखी है तो ये टर्म, और n की वैल्यू 5 दे रखी है तो आपको ये टर्म यूज करना है। अब हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है कि हमारी जो पावर है यानी कि n की हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी है 5, तो हमारे पास में पूरे ट्राइंगल से हमारे को कोई काम नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज का यूज करने वाले हैं पास्कल्स ट्राइंगल के अंदर, राइट। ये हमारे पास में पता चल गया कि इन वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे। अब इन वैल्यूज को भी कैसे यूज करेंगे, देखिए हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 6 एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, राइट। पहले एक्सप्रेशन में हमारे पास में क्या वैल्यू है 5C0, दूसरे में है 5C1, तीसरे में है 5C2, चौथे में है 5C3, इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू है। और आप पास्कल्स ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी टोटल 6 वैल्यू है, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारे पास में NC0, n की बजाय आप इसको अगर डायरेक्ट 5 लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 5C0। जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास में 5C1 की, तीसरी वैल्यू हमारे पास में 5C2 की, चौथी वैल्यू हमारे पास में है 5C3 की, पांचवी वैल्यू हमारे पास में 5C4 की, और छठी वैल्यू हमारे पास में जो है 5C5 की। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू डायरेक्टली पास्कल्स ट्रायंगल से निकल गई, बजाय उस फॉर्मूले से सॉल्व करने के जो कि आपको बहुत लंबा पड़ जाता, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली इन वैल्यूज को वहां पे हम लोग पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5C0 की जगह पे हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हैं 1, मतलब ये डायरेक्ट ये सारी वैल्यूज मैं उस तरफ लिख देता हूं, तो वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 5 10 10 5 1, यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं 1 5 10 10 5 1, ये सारी वैल्यूज हमारे को यूज करनी है, ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले हमारे पास में 5c0 है, 5c0 की जगह हम लोग पहली वैल्यू लिखेंगे 1। उसके बाद में हमारे पास में दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास में वो है a की पावर 5 माइनस 0। इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 5 ही होगा। अब यहाँ पे b की पावर 0 है, b की पावर 0 यानी कि अगर कोई भी आपके पास में नंबर है उस नंबर की पावर आपके पास में 0 है तो उसका मतलब होता है 1 है। ओके, फिर दूसरी यहाँ पे आपके पास में है 5c1। 5c1 की जगह हम लोग डायरेक्ट कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वाली 5 लिखेंगे। आप चाहें तो उसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, उस फॉर्मूले से आपका आंसर सेम आएगा। उसके बाद में हमारे पास में a की पावर 5 माइनस 1 यानी कि a की पावर 4 हो जाएगा। फिर b की पावर है 1 तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। फिर प्लस 5c2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास में है 10। फिर a की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3 बचेगा। फिर b की पावर 2। उसके बाद में अगला टर्म जो है 5c3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, चौथा टर्म जो है हमारे पास में 10 वो पुट करेंगे। फिर वापस में a की पावर जो है 5 माइनस 3 यानी कि 2 है एंड देन b की पावर 3 एज इट इज रह जाएगा। फिर प्लस 5c4 की जगह हम लोग क्या करेंगे, पांचवा टर्म यानी कि जो 5 है वो पुट करेंगे। फिर वापस यहाँ पे देखिए a की पावर 5 माइनस 4 यानी कि हो जाएगा a की पावर 1 और b की पावर 4। वापस अगला जो टर्म है हमारे पास में वो है ये वाला लास्ट टर्म है 5c5, इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 इंटू a की पावर 5 माइनस 5 यानी कि a की पावर हो गया आपके पास में 0। a की पावर 0 का मतलब होता है हमारे पास में 1, ठीक है। और b की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 5, तो ये हो गया b की पावर 5। ये हमारे पास में सारे टर्म्स खत्म हो गए। अब इसको अगर आप और जमा के लिखो अच्छे से तो ये हो जाएगा आपके पास में a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b प्लस 10 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 10 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5a b की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा b की पावर 5। तो ये हमारे पास में a प्लस b की पावर 5 का एक्सपांशन आ गया बाय बाइनोमियल थ्योरम, राइट। ये तो हमारा हो गया इस तरीके से। अब इससे रिलेटेड आपके पास में अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक काम करिएगा, आप जैसे 2x प्लस 3y की पावर 5 इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करके देखिएगा आपका क्या आंसर आता है, राइट। और उसके बाद में जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास में जनरल फॉर्म, यानी कि इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग वापस हमारे क्वेश्चन पर चलें तो देखिए ये हम लोगों ने सॉल्व करना देख लिया कि इस तरीके कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन, तो वो क्या होगा। देखिए अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स देखें, एनी इंडेक्स का मतलब क्या होगा। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम में जो n होता है हमारे पास में, n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा आपके पास में पॉजिटिव होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि मान लीजिए नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए उसी का मतलब होता है एनी इंडेक्स। n जो होता है वो आपके पास में इंडेक्स होता है, n को जो बोलते हैं हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास में जो n है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में है, ठीक है, और जो x है वो कोई भी रियल नंबर है, और किस तरीके से है कि जो x की वैल्यू है आपके पास में वो बड़ी है -1 से और x की वैल्यू छोटी है 1 से, यानी कि -1 और +1 के बीच में x वेरी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगा के हम बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, बना चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। आपको ये चीज पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को फॉलो करना होगा, तो आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है और इससे रिलेटेड मैंने उसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। अब उस वीडियो में मैंने जो चीज नहीं बताई है वो ये है कि ये है नोट यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपके पास में जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो एक्सपांशन होगा उसमें n+1 टर्म्स आएंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, कि अगर मान लीजिए पावर आपके पास में 5 है तो टोटल टर्म्स कितने आए, 6 आए। अगर मान लीजिए पावर आपके पास में 7 है तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 8 आएंगे। अगर आपके पास में पावर मान लीजिए 10 है तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 11 आएंगे। ये इसका मतलब होता है पहले वाले नोट का। अगला अगर हम लोग देखें तो इफ n is negative integer or a fraction, then the number of terms in the expansion will be infinite. There will be no last term. अगर यहां पे आपके पास में जो n की पावर होती है वो माइनस में होती है, राइट, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। कोई भी पावर आपके पास में यहाँ पे अगर n की जगह पे माइनस में है तो माइनस वाला टर्म कभी भी खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और
इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। उस क्वेश्चन में मैंने जो पावर ली है वो माइनस में ही ली है, इसलिए आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो टर्म्स होते हैं ना माइनस वाले, वो खत्म नहीं होते। जैसे प्लस वाले में तो हमारे पास में 6 टर्म्स बन गए और 6 टर्म्स में खत्म हो गया, लेकिन माइनस वाले में खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगला जो है पॉइंट वो ये है हमारे पास में कि अगर x यानी कि मोड x बहुत छोटा है 1 से, यानी कि जो पॉजिटिव x की वैल्यू आपके पास में आएगी वो अगर 1 से बहुत ज्यादा छोटी होगी ना, तो क्या होगा, देन ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर x की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स को ही सिग्निफिकेंट मानेंगे, यानी कि सिर्फ 2 टर्म्स ही लेंगे। इट इज सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स बिकम वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। ये मैंने क्वेश्चन 6 लिखा था, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन से क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसका ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है कि अगर आपके पास में x की जो वैल्यू है ये अगर बहुत छोटी है, 1 से छोटी है, तो x के जितने भी टर्म्स होंगे हायर पावर वाले वो सारे के सारे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल x की जो वैल्यू है वो हम लोग मान लेते हैं 1/2, क्योंकि क्या बोला इसने कि x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए 1 से, राइट। अगर बहुत छोटी का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि 1/2 यानी कि हाफ। अगर इसकी पावर में 2 की बात करूं तो 1/2 की पावर 2 कितना होगा, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। यानी कि अगर मैं हाफ की बात करूं तो हाफ का मतलब कितना है, 0.5। लेकिन अगर इस हाफ की पावर स्क्वायर कर दूं, मतलब स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास में, हाफ से भी छोटा नंबर आएगा। अगर मान लीजिए इस हाफ की पावर में 3 कर देता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 1/8 आएगा, जो कि 0.25 से भी छोटा है। यानी कि जैसे जैसे मैं इस x की वैल्यू, यानी कि इस x की जो पावर्स हैं उसको मैं बढ़ाते जाता हूं, वैसे वैसे मेरे पास में ये जो x की वैल्यू आएगी ना ये छोटी आती जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, मान के चलिए कि मैं एक नंबर लेता हूं 1 और एक नंबर लेता हूं मैं आपके पास में 0.0025, तो 0.0025 बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 1। तो क्या मैं 0.0025 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? ऑब्वियसली कर सकता हूं, क्योंकि अगर 1 के अंदर मैं इसका ऐड कर दूं या इससे माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो x के जो पावर्स होंगे ना उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका रीजन था। अब उसके बाद में अगर इसके आगे जो लिखा है वो लिखा है कि thus in this case the binomial expansion reduces to the following simplified form when x जब छोटा होता है तो कौन कौन से फॉर्मेट बन सकते हैं वो देखिए। जब आपके पास में 1 + x की पावर n होगा, राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली 2 टर्म्स लिख सकते हो, 1 + nx। इससे ज्यादा आपको टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली हमारे पास में फिजिक्स में यही वाला फॉर्मेट यूज होता है कि अगर इस तरीके से हमारे पास में पावर आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली 2 फॉर्म लिख देते हैं, मतलब 2 टर्म्स लिख देते हैं, बाकी टर्म्स को हम लोग छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में 1 + x की पावर -n आता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म्स ये वाले लिखेंगे, यानी कि 1 - nx। यहाँ पे x कोई भी एक वैल्यू हो सकती है और n यानी कि कोई भी पावर हो सकती है नंबर, राइट। अगर 1 - x की पावर n आता है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, और 1 - x की पावर -n आता है तो हम उसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आपके पास में कुछ फॉर्मेट थे बाइनोमियल थ्योरम में कि अगर आपके पास में फिजिक्स में कहीं पर भी इस टर्म्स का या इस तरीके के टर्म्स आते हैं तो आप उसको इस तरीके से नोट कर सकते हो या फिर इस तरीके से उसमें लिख सकते हो, जो कि आपके आगे आने वाली फिजिक्स में यूज होंगे, राइट। तो ये थे बाइनोमियल से जुड़े हुए सारे के सारे डाउट्स। अगर अब भी आपको कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका श्योरली आपको आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।